आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है रौनक रमज़ान के इस ख़ास प्रोग्राम में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाड़े हिंदू राव कॉलोनी में। यहाँ पे रहते हैं महबूब साहब, तो उनके घर की आज हम रौनकें आपको दिखाएंगे। तो इफ्तारी के कैसे इंतज़ाम किए गए हैं और घर की किस तरह रमज़ान में रौनकें चल रही हैं, गुज़र रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हम उनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको भी उनसे मुलाकात करवाते हैं, तो चलिए चलते हैं उनकी रिहाइशगाह पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहज़ीब टीवी को अपने दस्तरखान की रौनक की दावत में बुलाने के लिए। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत हमारे यहाँ आने के लिए। हम बहुत आपके मुंतज़िर थे इसमें आपसे मुलाकात के लिए आपकी। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो आपकी किचन की तरफ रुख कर सकते हैं जी। तो नाजरीन, हम किचन की तरफ आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे इफ्तारी की तैयारियाँ चल रही हैं और 1 घंटा ही सिर्फ बचा है। 1 घंटे से भी थोड़ा कम ही समय है इफ्तारी के लिए बचा हुआ है। तो आप किचन की रौनक यहाँ पे देख सकते हैं। तो घर की जो लेडीज़ हैं वो इफ्तारी की तैयारी कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम तरीके की चीज़ें यहाँ पे खाने के लिए बन रही हैं, क्योंकि जब इफ्तारी का समय आता है तो यकीनन घर में अलग अलग की तरह की चीज़ें बनती हैं, अलग अलग वैरायटी देखी जाती है। तो नाज़रीन, आप किचन की रौनक देख सकते हैं। यकीनन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत किचन लग रही है। और ये रौनक ही अलग होती है जब रमज़ान का महीना आता है और इफ्तारी का जब वक्त होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पकौड़ियाँ तली जा रही हैं। तो मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगी, हम जानते हैं महबूब साहब की अहलियत से कि क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं और किन किन चीज़ों की पकौड़ियाँ बन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम उज़्मा। तो उज़्मा जी, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? ये पकौड़ी किस चीज़ की बना रही हैं आप? इस टाइम तो मैं प्याज की पकौड़ी बना रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली है पालक की, आलू की, पनीर की, और पापड़ तले जाएंगे और बाहर से समोसे आएंगे और भेलपूरी की तैयारी होगी, चने की दाल, छोले और भेलपूरी और ढोकला। अच्छा, ये जो प्याज की पकौड़ियाँ बना रही हैं तो कैसे कटिंग थोड़ी डिफरेंट की हुई है आपने? लंबे लंबे कटिंग की हुई है आपने प्याज की? ऑलरेडी मॉर्निंग में अपना 12 o'clock आकर अपनी सब चीज़ें स्लाइस करके रख लेती हूँ। सब चॉपिंग कटिंग सब करके ऑलरेडी बेसन वगैरह सब मेरा सब रेडी होता है। फिर मैं असर के टाइम आके सब चीज़ें उसी टाइम बस प्रिपेयर हुई भी होती हैं, वो उसी टाइम अपना कढ़ाई में अपना चढ़ा देती हूँ और कर लेती हूँ स्टार्ट। तो जिससे इबादत का भी वक्त मिल जाए और आसानी से इफ्तारी के लिए भी चीज़ें बन जाए, तो पहले से आप सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर लेती हैं। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि प्याज की पकौड़ियाँ यहाँ पे तली जा रही हैं। तो ये देखने में इतनी अच्छी लग रही हैं, तो इफ्तारी के वक्त जब आप खाएंगे, अपना रोज़ा खोलेंगे, तो इनका टेस्ट ही बिल्कुल अलग होगा। और आपको और भी चीज़ें दिखा देती हूँ। देखिए, आलू की पकौड़ी भी हैं और ये पालक की हैं। पालक, पनीर, आलू, इन तीनों की पकौड़ियाँ लगभग तैयार हो चुकी हैं। क्योंकि एक वक्त होता है इफ्तारी का भी, तो तमाम तरीके की तैयारियां पहले भी करनी पड़ती हैं। तो आप देख सकते हैं ये तैयारी है इफ्तारी की। फ्रूट्स भी आप यहाँ पे देखिए, ये फ्रूट चाट है या फिर फ्रूट्स के स्लाइसेस आपने काट लिए हैं? मुझे फ्रूट चाट के बारे में बताइए। फ्रूट चाट का डिपार्टमेंट मेरी सिस्टर और मेरी भाभी उनका है, वो बनाती हैं चाट का सब काम वो करती हैं, तो वो आपको बताएंगे आगे। तो फ्रूट्स के बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन देखिए, मेरे जो कैमरामैन है वो आपको चीज़ें दिखा रहे हैं। छोले हैं यहाँ पे। मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैर से। तो ये किचन की रौनक तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो आप बताइए आज फ्रूट्स में क्या कुछ है, फ्रूट चाट में क्या कुछ खाने के लिए बनाया गया? प्रॉब्ली असर के टाइम शुरू हो जाती है। सारे सीजनल फ्रूट्स हैं, पपाया, मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल, पोमोग्रेनेट, गुआवा, पेयर, और जो भी प्रॉबेबली जो भी बच्चों को पसंद होता है, तो आई प्रेफर पुटिंग दोज थिंग्स इन माय चाट। आपने कोई भी फ्रूट मुझे लगता है छोड़ा नहीं, आपने तो सारे फ्रूट्स इसमें इंक्लूड कर दिए। ये रमज़ान का मौसम ये ऐसा है कि इसमें कोई भी चीज़ माइनस करने का टाइम नहीं होता। आई थिंक ये बेस्ट टाइम है सारे फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करने का। और अल्लाह ने भी कहा है कि सीजनल फ्रूट्स आर सो वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़।
तो मैं अलग अलग तरह से यहाँ फ्रूट्स देख पा रही हूँ, ये तो मिक्स हो गए हैं और ये आपने अलग अभी और काटने बाकी रह गए हैं, मेरे थोड़े से बच गए हैं अभी, और ये पूरे करने हैं क्योंकि बच्चों को ये फ्रूट चाट का बहुत शौक है। और इवन रफ्तार के बाद दे वांट कि हमारे लिए प्लीज़ एक्स्ट्रा बनाइए, और हम रात सहरी तक ये कंटिन्यू रखेंगे ये खाना, बिकॉज वो रात का खाना भी एक बार को अवॉइड कर लेंगे, मगर ये फ्रूट्स नहीं अवॉइड करते। बिल्कुल। देखिए फ्रूट्स तो कहते हैं कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, चाहे बच्चे तला भुना खाएं ना खाएं, उन्हें फ्रूट्स तो बहुत पसंद होते हैं, और जब आप सीजनल के फ्रूट्स उनके लिए कट कर दें। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या कुछ तैयारी है? ये बॉइल्ड चने की दाल है, और इसमें अभी मिर्च धनिया ये सब डलना बाकी रह गया है, और ये छोले हैं, और इन सब में ये पहले से ही चॉप करके रख रखा है, लास्ट मोमेंट पे डालते हैं बिल्कुल इसको गार्निश करने के लिए, क्योंकि वरना फिर ये पानी छोड़ देंगे तो ज़्यादा मैश हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम सब काट के रखते हैं, लास्ट मोमेंट पे सब गार्निश कर देते हैं। चने की दाल आपने बॉईल की? जी, बस सॉल्ट के साथ बॉईल कर ली है। सो सेम वेरी सेम विद दोस्त चना ऑल्सो। और बाकी इन दोनों में जो चीज़ें, चने और छोले में जो चीज़ें आपको डालनी है वो आपने कट करके रख ली हैं। नींबू। कोई स्पेशल मसाला आप इसमें इंक्लूड कर? बस चाट मसाला, दैट्स इट। अपना बेस्ट जुमा चाट मसाला आता है और वही प्रेफर किया जाता है, वो डालते हैं बस बच्चों के लिए। कम रखते हैं क्योंकि बच्चे कम खाते हैं, अदरवाइज़ यही सब चीज़ें चलती हैं बस इसके अंदर। अच्छा, रोज़ इफ्तारी में बच्चों का ख़ास ख्याल मुझे लगता है रखा जाता है कि बच्चों को क्या कुछ इफ्तारी में खिलाया जाए जो उनको बेहद पसंद हो, तो काफ़ी टफ टास्क नहीं हो जाता? ये हो जाता है बिकॉज वी आर ऑल द टाइम 10 मेंबर्स होते हैं हम फैमिली के, और कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है बच्चों को जो किसी को पसंद है और किसी को नहीं पसंद है, तो वो फिर सबका ख्याल भी रखना पड़ता है इस बात का कि किसको क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं है। वो फाइनली फिर एंड अप वो ऐसे होता है फिर। तो आज की इफ्तारी में बच्चों के लिए जो स्पेशल चीज़ है वो हैं फ्रूट्स और यस, फ्रूट चाट, एंड आज की प्रिपरेशन में भेलपूरी भी है। भेलपूरी भी है, तो वो कब बनने वाली है? वो लास्ट मोमेंट का असॉर्टमेंट होगा, क्योंकि वरना फिर वो सॉगी हो जाती है, तो वो लास्ट मोमेंट में सब चीज़ें एंड अप होंगी एक साथ करने के लिए। जब आप ये पूरा मिक्सचर करेंगी तो हम ज़रूर अपने फॉर श्योर, फॉर श्योर। आप किस तरीके से पूरा मिक्सचर करेंगी, छोले का, चने की दाल का और भेल पूरी यहाँ पे बनेगी, तो वो सारी आपको चीज़ें हम दिखाएंगे यहाँ पे। तो नाजरीन आप देखिए तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, सिर्फ कहते हैं ना लास्ट में टचअप जो देना होता है बस वही देना है, क्योंकि कुछ भी चीज़ सौगी ना हो जाए एंड टाइम पे, क्योंकि कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम एंड में ही तैयार करते हैं जिससे कि वो उसका जो खाने का स्वाद है वो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो आप देख सकते हैं ये पूरे किचन की रौनक है। महबूब साहब के रिहाइश गाह पे हम पहुँचे हैं। तहज़ीब टीवी को उन्होंने दस्तरखान की दावत पे बुलाया है और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम रोज़ ही आप लोगों को ये रौनक दिखा रहे हैं, घर की रौनक हो, किचन की रौनक हो। और जो खातून हैं वो कितनी मेहनत करती हैं, ये देखिए आप, इबादत के लिए भी वक्त निकालना होता है, फिर साथ ही साथ आपको बच्चों का ख्याल रखना होता है, क्या उन्हें पसंद है, बड़ों का ख्याल रखना होता है कि उन्हें क्या पसंद है। तो ये पूरे महीने भर का एक मेन्यू होता है जो ख़ास कर ध्यान में रखा जाता है। तो आप लोगों के लिए ये एक, मैं तो कहूँगी कि रोज़ का एक डिस्कशन का पार्ट भी होता होगा कि आज क्या बनाया, आज क्या बनेगा। ये बात सही है कि रोज़ एक जैसी चीज़ें भी नहीं होती, फिर वो बच्चे छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो रोज़ कुछ ना कुछ एक नई चीज़ होनी चाहिए। और आज का नया भेलपूरी है, लेट्स सी कि वो पसंद आ जाए बच्चों को और आगे भी कंटिन्यू हो जाए, वरना कोई भी चीज़ अगर फ्लॉप हो जाए तो वो नेक्स्ट टाइम बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आज का यही है, कल दही बड़े थे, तो आज का भेलपूरी है, लेट्स सी हाउ इट एंड्स अप। बिल्कुल बहुत यमी मुझे लगता है बच्चों को लगने वाला है, क्योंकि आप लोग खासकर बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। तो बच्चे वैसे कितने साल के हैं? माशाल्लाह सभी जवान हैं, फ्रॉम 24 till 15। द एल्डेस्ट वन इज़ 23 एंड द यंगेस्ट वन इज़ 15। तो इस एज ग्रुप का, क्योंकि टीन एज ग्रुप है, तो बहुत फिनिकी होते हैं खाने के मामले में, तो उनका ख्याल तो रखना फिर बहुत ज़रूरी है। अच्छा, टोटल कितने मेंबर्स हो जाते हैं दस्तरखान? हम लोग ऑल द टाइम 10 होते हैं, और अदरवाइज़ वैसे भी पड़ोस में भेजना और ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं, तो अदरवाइज़ 10 हैं। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबका रोज़ा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सबका। तो 10 के 10 लोगों के लिए आपको काफ़ी डिसाइड करना पड़ता है कि क्या कुछ पसंद है। और देखिए पसंद की चीज़ें ही जब बनती हैं तो वाकई में खाने का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन
अब खाने की बात की है तो शरबत का भी जिक्र मैं यहाँ पे करना चाहूँगी। आज शरबत में क्या बनाएंगे? आज शरबत में हमारा रूह अफ़ज़ा है, अदर देन बाहर के ड्रिंक्स, बट रूह अफ़ज़ा इज़ ऑल टाइम फेवरेट। तो रूह अफ़ज़ा आप कौन सा यूज़ करती हैं? क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे रूह अफ़ज़ा। नहीं, द जनरल क्लासिक वन वही सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है बच्चों को भी, तो दैट रेड वन वी ऑलवेज यूज़ दैट। कौन सी कंपनी है? रूह अफ़ज़ा इज़ हमदर्द का। यस। अच्छा, तो हर रमज़ान में आप हमदर्द का ही रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल? तो हम तो मेरे ख्याल से तो इनएविटेबल पार्ट है रमज़ान का। हम तो अपने चाइल्डहुड से वही यूज़ करते हैं, अदर देन कुछ और कोई सा भी नहीं यूज़ करते, हमेशा रूह अफ़ज़ा ही यूज़ करते हैं। खासियत क्या है हमदर्द के रूह अफ़ज़ा? इट्स वेरी रिफ्रेशिंग एंड वेरी लाइट, मोर ओवर दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, बिकॉज रोज़ा खोलने के बाद दैट इज़ द ओनली थिंग लाइटेस्ट ड्रिंक जो कि हैवी ना फील हो और कंटिन्यू हो जाए डे, रिफ्रेशिंग बहुत होता है, इसलिए रूह अफ़ज़ा इज़ ऑल टाइम फेवरेट। चलिए, बड़ों की पसंद तो रूह अफ़ज़ा है, लेकिन जो आपके घर के यंगस्टर्स हैं उन्हें भी शरबत में यही पसंद है? वो यही लेते हैं अदर देन फ्रूट जूसेस। हाँ, वरना तो रूह अफ़ज़ा सबका ही फेवरेट होता है। अच्छा, आपका हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है जो आप अभी रोज़े में पिएंगे, लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तब आप कौन सा शरबत इस्तेमाल करते हैं? क्या रूह अफ़ज़ा ही? जी बिल्कुल, ऑल टाइम, कभी कभी भी हो। इट्स बीन लॉन्ग टाइम के रमज़ान के रोज़े सर्दियों के नहीं आए, तो वी वर वंडरिंग कि अगर हमारे पास रूह अफ़ज़ा नहीं होगा रमज़ान में पीने के लिए, बिकॉज अपकमिंग विंटर्स में हुआ करेंगे, देन व्हाट वी विल डू। तो रियली डोंट नो, अदर देन रूह अफ़ज़ा रमज़ान का दस्तरखान नहीं पूरा होता है फॉर श्योर, रूह अफ़ज़ा नहीं है तो। बहुत सही बात आपने कही है। तो नाज़रीन, यही लोगों का विश्वास है हमदर्द के रूह अफ़ज़ा पे कि देखिए, न सिर्फ इसकी क्वालिटी बल्कि आप रमज़ान के हर महीने में आप देख सकते हैं शरबत में हर घर में आपको हमदर्द का रूह अफ़ज़ा दिखेगा। और चाहे इसका स्वाद हो, चाहे इसका कलर हो, चाहे इसकी महक हो, सबका सब बहुत लाजवाब है। और अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि कैसे रूह अफ़ज़ा की तैयारी होगी, कैसे ये बनाया जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त आपको देना होगा क्योंकि इफ्तारी की तैयारी यहाँ पे चल रही है। आपको वन बाय वन हम चीज़ें दिखाएंगे कि कैसे बनेंगी जो बची हुई चीज़ें हैं, और ये शरबत भी आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमदर्द का रूह अफ़ज़ा शरबत के लिए तैयार हो रहा है। तो किस तरह से ये बनाया जा रहा है हम जानते हैं उन्हीं से। जी, पानी और मैं शुगर जो है उसको बिल्कुल मिक्सचर करके रख लेती हूँ। उसको मेरी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है, वो मैं डाल के और बस थोड़ी देर पहले, रोज़े से पहले, बस उसमें रूह अफ़ज़ा मिक्स करके और उसे फ्रिज में रख देती हूँ, बस दैट्स इट। इसका जो कलर है वाकई में काफ़ी खूबसूरत आ रहा है इसका, ये और इसकी जो फ्रेगरेंस है तो वो तो आपके पूरे किचन में होगी। जी, इसके बगैर तो मुझे लगता नहीं है कि रोज़ा कभी हमारा कभी बचपन से अब तक खुला होगा। हमेशा से ये तो बिल्कुल एसेंशियल पार्ट रहा है हमारा कि हम रूह अफ़ज़ा तो हो ही नहीं सकता कि हम इसको स्किप भी कर दें, हम सोच ही नहीं सकते इसके बारे में। देखिए, स्किप करने की सोच ही नहीं सकते हैं। तो हमदर्द का रूह अफ़ज़ा आप देख सकते हैं नाज़रीन कितना फेमस हो गया है हर घर में, और ये इसकी क्वालिटी है। देखिए, क्वालिटी होती है तो हर कोई पीना पसंद करता है, हर कोई अपने घर में इसको लाना पसंद करता है, बड़े हों, बच्चे हों या यंगस्टर्स हों, सबको ये काफ़ी पसंद है। जैसा कि अभी हमने जाना, तो ये प्योरिटी है हमदर्द के रूह अफ़ज़ा की, और ये आपके 100 साल का भरोसा है। तो हमदर्द आपके घर तक बिल्कुल सच्चा प्रोडक्ट लेके आता है, कोई मिलावट की इसमें चीज़ नहीं होती है। और जब खुशबू की बात आती है, जब टेस्ट की बात आती है, तो सभी फ्लेवर जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होते हैं। तो जैसा आप हमदर्द पे भरोसा जताते हैं वैसा ही आपको प्रोडक्ट मिलता है। चाहे हम रूह अफ़ज़ा की यहाँ पे बात करें जो बहुत फेमस है, गर्मी हो या फिर रमज़ान का महीना हो, तो ये शरबत आपको हर घर में ही देखने को मिलेगा। और यकीनन जब आप भी इसे पीते हैं और हम जब आपसे पूछते हैं कि आप आज शरबत में क्या पीने वाले हैं, तो आप ही हमें बताते हैं कि वाकई में जब हम हमदर्द का रूह अफ़ज़ा पीते हैं तो एक अलग तरीके की ताकत आती है और बहुत रिफ़्रेशिंग फ़ील होता है। तो आपका भरोसा हमेशा कामयाब रहता है, क्योंकि हमदर्द आपके भरोसे पे ही अपनी नई नई चीज़ें लॉन्च करता है। हर रमज़ान के महीने में वो कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए नया लेके आता है। तो ये तो हमने रूह अफ़ज़ा आपको दिखाया, हमदर्द की बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं ये तैयार हो गया है रूह अफ़ज़ा।
इफ्तारी जब होगी तो इसके बिना तो अधूरी है नाजरीन। तो एक बार फिर से हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं प्याज की जो पकौड़ियाँ बन रही थी, आप उनका कलर देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत बढ़िया कलर आ रहा है, बहुत क्रिस्पी हो गए हैं। जब तक क्रिस्पी ना हो तब तक तो पकौड़ियों का मज़ा ही नहीं है। जी जी। तो नाजरीन, जैसे जैसे इफ्तारी का समय नज़दीक आता जा रहा है तो अब छोले और जो चने, यहाँ चने की जो दाल है ये, इसमें हम क्या कुछ मिक्स करेंगे ये हम जानते हैं। जी बस अब इसमें ये चॉप किया हुआ मॉर्निंग में ये कोरिएंडर और ये अनियन और टोमेटो, बस सिर्फ ये इसमें जाएगा विद लॉट्स ऑफ चाट मसाला और लेमन, बस ये इसकी ये हो जाएगी ग्रेवी उसके लिए। देखिए ये मैंने दोनों में ये मिक्स कर दिया। चाहे तो हम इसमें इमली भी डालते हैं, मिक्स कर लेते हैं, चटनी भी डाल देते हैं। वैसे बच्चे जो हैं आजकल थोड़े से मौसम चेंज हो रहा है तो प्रेफर नहीं कर रहे कि आप इसमें टेमरिंड या चटनी या कुछ भी ऐसी चीज़ डालें, बस हल्का लाइट सा इसमें स्पाइसेस जाएंगी बस। तो लास्ट बच्चों की पसंद की भेल बन रही है, आप देख सकते हैं। जी देखिए मैंने ये लिए हैं पफ्ड राइस थोड़े से। काफ़ी चीज़ों की आसानी आपने पहले से, जी जी इससे समय भी बच जाए। जी, इससे मेरा ये है कि मैं ऑन द स्पॉट जल्दी जल्दी मिक्स कर लेती हूँ अपनी चीज़ें। तो नाजरीन, दस्तरखान की रौनक आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कोई भी चीज़ ऐसी बची नहीं है जो आज इस दस्तरखान पे ना हो। तो आप तमाम तरीके की चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अब बात कर लेते हैं क्योंकि कुछ ही मिनट बचे हैं इफ्तारी में। तो महबूब साहब, कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो आपको भी पता है कि कितनी मतलब मौसम इतना अच्छा है तो रोज़े पता ही नहीं चल रहे, और आगे आने वाले टाइम में भी उम्मीद है कि मौसम ठीक ही रहेगा। माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं रोज़े। तो आपकी पसंद की काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बनी होंगी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी तो हमारा ये जितना भी मेन्यू है सारा ये डिसाइड करती हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो मतलब किसी को पसंद ना हो। हर कोई पसंद करता है और हर एक की वैरायटी यहाँ पर होती है, हर बच्चे की और हर बड़े की, जो जो उनको चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल ये कराती हैं। तो आप ये मानेंगे कि जिस तरह से रमज़ान के महीने में मार्केट की एक अलग रौनक होती है, फिर घर की रौनक भी अलग हो जाती है, और जब दस्तरखान की हम बात करें और इफ्तारी की बात करें वो भी रौनक और दोगुनी हो जाती है। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मतलब बाहर जाने के बाद हमें पता चलता है कि रमज़ान की क्या रौनक है, लेकिन उसके बाद जब हम घर पे आते हैं और दस्तरखान पे बैठते हैं
तो ऐसा दस्तरखान और पूरे 11 महीने में नहीं नज़र आता है जो इस एक महीने के अंदर नज़र आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत सलीके से और बहुत बढ़िया करके रौनकें माशाल्लाह नज़र आती हैं रमज़ान की। तो ये भी आप बताना चाहेंगे नाजरीन को कि इस रमज़ान के महीने में उन्हें नमाज का पाबंद रहना कितना ज़रूरी है और ये महीना कितना पाक रहता है? जी बिल्कुल, आपने ये बात अच्छी पूछी कि रमज़ान का महीना ऐसा है कि इस रमज़ान में जितनी आप नमाज़ें पढ़ेंगे एक नमाज का सवाब हमें मिलता है 70 गुना। वैसे तो हमें नमाज का हमेशा पाबंद रहना चाहिए, पूरे 12 महीने नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन ये महीना जो है जितनी ज़्यादा इस महीने में इबादतें आप कर सकते हैं उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये महीना बहुत बरकतों का महीना है और बहुत ज़्यादा इसमें जो है आपको रहमतों का महीना है ये। हम महबूब साहब से तो यहाँ पे बात कर रहे थे नाजरीन, लेकिन महबूब साहब के जो बच्चे हैं और उनके जो भाई के भी बच्चे हैं उनका भी रोज़ा है, तो हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उमर। तो कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? माशाल्लाह सब सही गुजर। आप क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ रहा हूँ, लॉ कर रहा हूँ। इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाल। जी बिल्कुल, सारा वक्त ज़्यादातर इबादत के लिए निकल रहा है। तो इस बार के रमज़ान के महीने में और पिछले साल के रमज़ान के महीने में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? मौसम का ज़्यादातर फ़र्क नज़र आ रहा है और ज़्यादातर लोगों के लिए वो आसानी हो रही है रोज़े रखने में। मौसम का मतलब तो नमाज के पाबंद। जी बिल्कुल। तो नाजरीन देखिए इनका भी रोज़ा है यहाँ पे और यकीनन मौसम ने काफ़ी साथ दिया है इस बार। तो हम बात करते हैं महबूब साहब के बेटे हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आपके अब्बू ने बताया। जी उनकी ठीक नहीं। अच्छा उनकी ठीक नहीं है, आपकी ठीक है? जी जी आपका भी रोज़ा है? जी मेरा भी होगा। कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे गुजरे मेरे सारे रोज़े अभी तक तो। अच्छा कब से रख रहे हैं? मैं तो 1-2 साल से रखा हूँ। 1-2 साल से आप रख रहे हैं। अच्छा आपकी age क्या है? मेरी अभी 14 है। और कौन सी क्लास में? मैं 10th मैं अभी 9th के एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो आज अम्मी ने क्या कुछ खास आपके लिए बनाया है? अभी तो सभी कुछ खास बना हुआ है। पसंद क्या है आपको, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? सबसे ज़्यादा फ्रूट चाट ही पसंद है। तो इफ्तारी में सिर्फ फ्रूट चाट ही खाना पसंद करेंगे या कुछ और भी खाएंगे? अभी तो फ्रूट चाट ही खाना पसंद है। अगर रमज़ान की रौनक की हम बात करें तो रौनक परिवार से भी हो जाती है जब सब एक साथ बैठते हैं, क्योंकि ये जो वक्त है ये हर महीने तो नहीं आता है, सब अपने काम में बिज़ी होते हैं, लेकिन जब इफ्तारी का वक्त होता है तो सब एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, एक साथ इफ्तारी करते हैं। तो वो उस माहौल को लेकर आप क्या कहें? ये इन रमज़ानों की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात यही है कि दस्तरखान वसी होता है और जो लोग नहीं भी, कोई कॉलेज होता है कोई कहीं होता है, मगर ये रमज़ान का टाइम, रोज़ा खुलने का टाइम, सब लोग मौजूद होते हैं दस्तरखान पे और बेशक अल्लाह की बरकतें बरस रही होती हैं इस टाइम दस्तरखान के ऊपर। अब सुबह से लेकर अब तक जब आप लोग इफ्तारी के पूरे इंतज़ामात करते हैं तो ये वो सुकून का पल होता है कि जो बच्चों की पसंद है और जो बड़ों की पसंद है उसको ध्यान में रख के पूरा दस्तरखान सजा दिया गया है। तो पूरे दिन का जो हमारा रोज़ा होता है वही अब ये वक्त होता है ये मुकम्मल होने का। जी बेशक, और जो जिस टाइम अब ये रोज़ा खुलेगा और बच्चे शौक़ से खाएंगे, समझिए हमारा रिज़ल्ट मिल गया। पूरे दिन की मेहनत हमें लगता है कि काम आ गई है। बच्चों ने शौक़ से सब चीज़ें खा ली हैं, रोज़ा सबका खैर से खुल गया है। अल्लाह ने हमारे दस्तरखान पे सब बरकतें बरसा दी हैं। दैट इज़ ऑल वी ऑल नीड ऑल द टाइम। देखिए आप लोगों ने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई हैं, तो इबादत के लिए वक्त कैसे निकाल रही हैं, क्योंकि पूरा शेड्यूल ही बदल जाता है? जी फॉर श्योर। देखिए तो रात की इबादतें, क्योंकि रात बिल्कुल फ्री होते हैं तो रात की इबादतें, और फिर हम जब शॉपिंग का टाइम ये सारा मॉर्निंग टाइम में कर लेते हैं तो उसके बाद 5 बजे तक भी आर ऑल फ्री के हम इबादतें उस टाइम में कुरान पाक का पढ़ना, नमाज़ें, तिलावत और जो भी हमारा ज़िक्र का टाइम होता है वो उस टाइम हम पूरा कर लेते हैं उस टाइम में। तो ऐसे कॉम्पनसेट हो जाता है। यस ये हार्ड वर्क है कि, मगर फिर ये है कि हमने टाइम टेबल अपना ऐसे कर रखा है कि हमारा इबादत का टाइम अलग होता है और ये पकाने का टाइम फिर अलग हो जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमान कुरैशी। तो आपका भी रोज़ा है? जी जी रोज़ा। कैसे गुजर रहे हैं? नहीं अब तो आदत हो गई, यूज़ तो हो गए तो अब सही है। कितने सालों से रख रहे हैं? मुझे हो गए 7-8 ईयर्स। क्या करते हैं? मैं अभी कॉलेज में हूँ, 2nd ईयर। तो फिर इफ्तारी हमेशा परिवार के साथ ही आप करते हैं या फिर दोस्तों के साथ? नहीं नहीं, सब फैमिली का। अच्छा आपको थोड़ा फ़र्क नहीं लगता कि जब रमज़ान का महीना होता है और जो बाकी महीने होते हैं काफ़ी अलग हो जाता है पूरा माहौल? बहुत अच्छा हो जाता है माहौल। हमें सब फैमिली एक साथ बैठ के खाते हैं तो अच्छा हो जाता है।
तो आपकी भी डाइट का ख्याल रख के यहाँ पे अम्मी ने कुछ बनाया, ये बताइए मुझे। यही डाइट है हमारी, फ्रूट्स और ये सब। अभी अभी तो रमज़ान का टाइम है तो ज़्यादा डाइट नहीं होती। यंगस्टर्स तो बिरयानी बहुत पसंद करते हैं, चाट पकौड़ी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ तो मैं कुछ डिफरेंट ही देख रही हूँ क्योंकि घर के बच्चों की खासकर पसंद को देखती हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोगों की अम्मी ने बताया कि जिम जाते हैं बच्चे तो हर चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ता है रोज़। अभी ईयर में 1 टाइम ही आता है रमज़ान, तो यही टाइम होता है पकौड़े और सब खाने का। तो बात कर लेते हैं महबूब साहब के भाई से कि उनके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं और रमज़ान की रौनकें कैसी चल रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम जान सकते जी मेरा नाम फ़ख्र आलम। क्या करते हैं आप? जी मेरा अपना इसका काम है बिल्डिंग पर बनाने का। जी और रमज़ान का महीना कैसा जा रहा है? जी माशाल्लाह सब अल्लाह का करम है, बहुत बेहतर है। और रोज़े? रोज़ी माशाल्लाह बहुत बेहतर है, अल्लाह का बहुत करम है, बहुत इनायत है उसकी। क्योंकि जो अभी हालात हैं उसके मुताबिक अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बहुत बेहतर है। तो नाजरीन, आज की रमज़ान की रौनकें, दस्तरखान की रौनकें आपने देखी महबूब साहब के रिहाइश गाह की। तो चलिए मिलकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस ख़ास दावत पे उन्होंने तहज़ीब टीवी को बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी रिहाइश गाह पे तहज़ीब टीवी को बुलाया और बहुत अच्छा लगा आपके घर वालों से मिल के और दस्तरखान की रौनक देख के, आपके घर की रौनक देख के। हम भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना टाइम निकाल के हमारे यहाँ आए और हमारे दस्तरखान की नेमत आपने बढ़ाई। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके भी और तहज़ीब टीवी के भी। हमारे नाजरीन के लिए कोई पैगाम? इतनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें और अल्लाह की जितनी भी नेमतें ले सकते हैं वो लें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें रमज़ान में। तो नाजरीन, बात कर लेते हैं महबूब साहब की बेटी से जो अपना वक्त निकाल के हमारे से बात करने के लिए आई हैं, क्योंकि देखिए उनकी स्टडी चल रही है और जिस चीज़ की वो प्रिपरेशन कर रही हैं उसके लिए वक्त निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है और वो काफ़ी बिज़ी भी रहती हैं, लेकिन बात करनी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि रमज़ान का ये पूरा महीना है। तो उनका भी क्या रोज़ा है और कैसा उनका ये रमज़ान का महीना गुजर रहा है, उन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मदीहा। मदीहा, रोज़ा है? जी रोज़ा। कैसे गुजर रहे हैं? रोज़े आजकल गर्मी की वजह से थोड़ा सा कम है, मतलब ज़्यादा पता नहीं चल रहा है कि रोज़े हैं, बट थोड़ा ठंड का मौसम है, मतलब हवा वगैरह इट्स गुड। तो मौसम आज रोज़ा इसमें हमको पता नहीं चल पा रहा है जैसे पहले लगता है गर्मियों के रोज़ों में। तो फ़िलहाल तो इफ्तारी में ही आपसे डायरेक्ट हमारी मुलाकात हुई थी, तो तभी हम आपसे अब बात कर रहे हैं। तो काफ़ी लंबी आप स्टडी में बिज़ी रहती हैं, तो इबादत के लिए वक्त निकाल पाए? जी एक्चुअली मेरी क्लासेस वगैरह मेरे घर के पास ही हैं, तो बीच में मेरी 9 घंटे की क्लासेस होती हैं, उसमें यूजुअली आफ्टर 2 आवर्स 3 आवर्स मुझे 1 घंटे का ब्रेक मिलता है। सो आई मेक श्योर कि मैं घर वापस आऊँ एंड मैं नमाज़ पढ़ूँ एंड देन उसके बाद मैं अपनी दूसरी क्लास के लिए जाती हूँ। तो वो कन्वीनियंट होता है क्योंकि मेरा घर पास में है एंड वहाँ पर भी दे मेक श्योर कि हम लोग कंफर्टेबल हों एंड वहाँ पे भी दे हैव प्रोवाइडेड अ प्लेस नमाज वगैरह के लिए। तो रमज़ान के महीने के लिए कितना एक्साइटेड रहती हैं? साल में ये पूरा एक महीना होता है जो काफ़ी खुशनुमा होता है, घर में रौनक होती है, फिर सभी की गैदरिंग होती है, तो एक अलग ही माहौल देखने को मिलता होगा यकीनन। जी जी, पूरे साल में सिर्फ एक रमज़ान का महीना होता है जिसमें मतलब एक्चुअली उस महीने का वेट किया जाता है। सो
मतलब सारे फैमिली मेम्बर्स से उसी में ही मतलब मिलना जुलना होता है, मतलब एक रूटीन सेट हो जाता है। अब एक इंसान सुबह में उठ के खाना खाना, फिर उसके बाद सनसेट के टाइम पे आपको इफ्तारी करना, सो एक रूटीन सेट हो जाता है उसमें। एंड इट ऑल्सो मतलब सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब सिखाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रमज़ान में एम्पैथी टुवर्ड्स, मतलब जो हमसे कम जिनको मिला है, जो लेस फॉर्चुनेट हैं, उन लोगों के लिए एम्पैथी। सो थोड़ा गरीबों के लिए और उन सब के लिए तो रमज़ान का महीना उस सब के लिए बहुत ज़्यादा मतलब वेट किया जाता है इसका एक्चुअली, कि लोग इसमें वेट करते हैं कि कब आएगा, एंड देन उसमें इबादत बढ़ जाती हैं। आपके घर की रौनक हमने देखी, आपके दस्तरखान की हमने रौनक देखी, और बाहर भी काफ़ी रौनक हैं। तो जब आप मार्केट जाती हैं, क्योंकि रमज़ान ख़त्म होता है फिर ईद आती है, तो वो एक्साइटमेंट होती है कि नए नए कपड़े होंगे, ईदी मिलेगी, उसके लिए आप क्या करें? रमज़ान शुरू होते ही, पहले रमज़ान आने से पहले होता है रमज़ान कब आएंगे, रमज़ान शुरू होते ही ईद के कपड़े, ईद की चूड़ियाँ, ईद की जूते, तो ईद के झुमके तो उन सब की तैयारियों में लग जाते हैं। तो ईद की तो अलग ही अपनी वो होती है। और बाकी मार्केट्स वगैरह भी फुल ईद की रमज़ान से पहले पूरे से एकदम लाइटेड होते हैं, एकदम डेकोरेटेड, एकदम फेस्टिव मूड में होते हैं जी। रोज़ घर में दावत होती है? रोज़ घर में दावत होती है, इतना बड़ा दस्तरखान लगता है, वेराइटी ऑफ डिशेस होती है। आपको क्या पसंद है दस्तरखान पे, आपकी पसंद की चीज़ क्या है? मुझे सबसे ज़्यादा तो फ्रूट चाट ही पसंद है, एंड उसके बाद मेरी मम्मा पकौड़े बनाती हैं प्याज के, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। शरबत में क्या पसंद करते रूह अफ़ज़ा, एंड एक जूस होता है तो ऑरेंज जूस पी लेते हैं। हैं? रूह अफ़ज़ा जैसे कि आपकी अम्मी बनाती हैं हमदर्द का, तो वो कैसा लगता है आपको पीने में? काफ़ी टेस्टी एंड वेरी डिलिशियस एंड इवन हेल्दी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो आप भी हमदर्द का रूह अफ़ज़ा ही पसंद करती है या फिर कोई और ब्रांड? नहीं, हमदर्द का सबसे ज़्यादा अच्छा है, एंड उसमें शुगर वगैरह का भी और टेस्ट एवरीथिंग इज़ इक्वल प्रोपोर्शन में, तो बेस्ट इज़ हमदर्द। तो क्या आपको पता है कि हमदर्द ने जैसे रूह अफ़ज़ा तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन मसाले भी अब मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं, तो आपके घर में हमदर्द के मसाले भी यूज़ होते हैं, या फिर अब हम हैम्पर लेके आए हैं हमदर्द का, क्योंकि हमदर्द के जहाँ पे रूह अफ़ज़ा आपको इतना पसंद आता है, तो आपको मसाले भी इसके काफ़ी पसंद आएंगे। जो इफ्तारी में चीज़ें बनती हैं, जब उनमें ये सारे मसाले डाले जाएंगे, तो क्या कहेंगी, स्वाद और दुगना बढ़ जाएगा? जी, एकदम हमदर्द का मसाला वगैरह मुझे पता नहीं था, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई इट, एंड ऑफ कोर्स हमदर्द का है तो इट विल बी गुड ओनली। तो हमारे नाजरीन के लिए कोई पैगाम? जस्ट हैप्पी रमज़ान एंड ईद मुबारक एंड इन एडवांस, एंड ऑल्सो दुआएं करती रहिए, एंड मेरे लिए भी दुआएं करिए कि जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ मुझे मिल जाए जी। तो नाजरीन देखिए, मोहब्बत का पैगाम ही आप तक पहुंचाना है और रमज़ान की रौनक आपको दिखानी है। और आप जैसे कि जानते हैं कि हमदर्द जो सबकी पहली पसंद बन चुका है, वो ब्रांड जो हर घर में अब देखा जा रहा है। रूह अफ़ज़ा तो आपके शरबत में होना ही होना है, क्योंकि इसका जो स्वाद होता है, इसका जो इसकी महक होती है, वो वाकई में बहुत अच्छी होती है, पूरा घर महक जाता है। और जब हम इसे पीते हैं तो अंदर से एक अच्छी सी ताकत आती है और ठंडापन महसूस होता है। तो हमने आपको हमदर्द के रूह अफ़ज़ा के बारे में तो बताया, लेकिन और भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी। खालिस हमदर्द के खालिस के मसाले लॉन्च हो चुके हैं, और आपको बताना चाहूँगी ये आपके जो घर का खाना होता है, जब आप इफ्तारी करते हैं तो आप उसमें इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और ये आप लोगों की पसंद है, आप लोगों का भरोसा है, जो हर घर तक हमदर्द के हर एक प्रोडक्ट जा रहे हैं, चाहे वो नारियल पानी हो, हनी हो, और सेवइयाँ, ग्लूकोज़। इस बार ख़ास आपके रमज़ान को बनाने के लिए, आपके घर की, आपकी किचन की रौनक को और बढ़ाने के लिए ये तमाम प्रोडक्ट्स हमदर्द ने लॉन्च किए हैं। तो ज़रूर इनका इस्तेमाल कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और मसाले आप देख सकते हैं, वही मसाले जो आप इफ्तारी में इस्तेमाल करते हैं अपने घर के खाना बनाने में, चाहे इफ्तारी हो या फिर रात का डिनर हो, सहरी हो, तो आप ज़रूर इनका इस्तेमाल करें। तो ये तमाम चीज़ें हमदर्द अपनी ही फैक्ट्री में बनाते हैं, और काफ़ी रिसर्च के बाद ये मसाले बनाए गए हैं, और हर मसाले की हाई क्वालिटी है, प्योर है, और इंग्रेडिएंट्स जो आप देख सकते हैं
उनकी खुशबू अलग ही है, वो बहुत नेचुरल है और किसी भी तरीके की आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है, ख़ासकर आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए। तो 100 साल का भरोसा जो हमदर्द का आपके ऊपर है और आपने भी हमदर्द के ऊपर अपना भरोसा जताया है, तभी हर घर में देखा जा रहा है हमदर्द का रूह अफ़ज़ा और खालिस स्पाइसेस मसाले ख़ासकर आपकी किचन की रौनक को और बढ़ाने के लिए। तो नाज़रीन, महबूब साहब की जो अहलिया हैं उज़्मा जी, उनको हमदर्द की तरफ से ये हैम्पर हम गिफ्ट करते हैं और जैसा उन्होंने अपने शरबत की रौनक बढ़ाई हमदर्द के रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करके, वैसे ही खालिस स्पाइसेस के ज़रिए भी उनके जो घर के खाने होंगे वो और लजीज हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने दस्तरखान की दावत पे हमें बुलाया और तहज़ीब टीवी को ये मौका दिया कि आपके दस्तरखान की रौनक, रमज़ान की रौनक हम अपने नाज़रीन को दिखा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय नसीब, बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए और आपने देखा कि जो मुस्लिम फैमिलीज़ होती हैं वो कैसे अपना फास्ट और वो खोलने के लिए, रोज़े के लिए कैसे एहतमाद करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, सब स्पेशल चीज़ें बनाते हैं और सब लोगों को मोहब्बत से खिलाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम सबको मोहब्बत से खिलाते हैं, ये हमारा दिखाने का वो होता है तरीका और ये हम दिखाते हैं। पैगाम हमारे नाज़रीन जी, बस सबको एक दूसरे को दुआओं में याद रखिए। रमज़ान मुबारक, ईद मुबारक और प्लीज़ सब अपनी दुआओं में फ़लस्तीन को याद रखिए, बस यही दुआ है। तो नाज़रीन, रौनक रमज़ान के इस ख़ास प्रोग्राम में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। आदाब।